क्या एक अदृश्य सुपर कंप्यूटर, हवा में उड़ते ड्रोन्स और जमीन के नीचे दबे करोड़ों सेंसर्स की मदद से लाखों इंसानों के दिमाग और उनके कदमों को कंट्रोल कर सकता है? क्या कोई शहर बिना किसी इंसानी दखल के खुद को साफ रख सकता है और अपने ऊपर मंडराते खतरों को भांप सकता है? आज हम मक्का शहर के उस अनदेखे फ्यूचरिस्टिक सच को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक आम इंसान की आंखों से देखना होगा। मिलिए अब्दुल से, जो भारत के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखते हैं। अब्दुल ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी पाई जोड़कर इस साल हज 2026 की यात्रा पर जाने का सपना पूरा किया है। अब्दुल को लगता था कि वो एक रिवायती कदीमी सफर पर जा रहे हैं, जहां उन्हें पुराने तौर तरीकों से गुजरना होगा। लेकिन अब्दुल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये सफर उनके घर से निकलने से पहले ही एक AI ड्रिवन एल्गोरिदम का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही अब्दुल अपने देश के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उनका सामना होता है मक्का रूट इनिशिएटिव से। यहाँ कोई लंबी कतारें नहीं है, कोई थका देने वाला कागजी काम नहीं है। सऊदी अरब का पूरा इमिग्रेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और कस्टम क्लियरेंस उनके अपने देश के एयरपोर्ट पर ही कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाता है। अब्दुल का सामान सीधे मक्का के उनके होटल के कमरे के लिए टैग कर दिया जाता है और वो बिना किसी रोक टोक के विमान में बैठ जाते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अब्दुल की जगह होते तो क्या करते? एक अनजान देश, लाखों की भीड़ और एक ऐसी भाषा जो आपको समझ नहीं आती। लेकिन अब्दुल के हाथ में एक डिजिटल चाबी है, जिसे नुसुक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये इस पूरे फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम का दिमाग है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अब्दुल को एक खास कार्ड मिलता है, जिसे नुसुक कार्ड कहते हैं। ये कार्ड अब्दुल के गले में लटका हुआ है और यही उनका डिजिटल पासपोर्ट, उनका वॉलेट, उनकी होटल की की कार्ड और उनकी पहचान है। जब अब्दुल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें किसी टैक्सी वाले से बहस नहीं करनी पड़ती। उनके सामने खड़ी है हरमैन हाई स्पीड रेलवे। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली एक बुलेट ट्रेन है, जो रेगिस्तान की छाती को चीरते हुए उन्हें सीधे मक्का शहर के दिल में पहुंचा देती है। लेकिन क्या ये सफर वाकई उतना ही आसान है जितना दिख रहा है? यहीं पर छुपा है वो संघर्ष, वो तनाव जो इस पूरे शहर को 24 घंटे घेरे रहता है। मक्का शहर में दाखिल होते ही तापमान का एहसास बदल जाता है। बाहर भले ही सूरज आग उगल रहा हो, लेकिन जैसे ही अब्दुल मस्जिद अल हरम के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका छूता है। ये कोई कुदरती चमत्कार नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। जमीन के नीचे और दीवारों के भीतर छुपा ये विशालकाय सिस्टम हर सेकंड लाखों क्यूबिक मीटर ठंडी हवा को इस तरह सर्कुलेट करता है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद वहां का तापमान हमेशा काबू में रहता है। अब्दुल जैसे ही हरम शरीफ के गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, वहां कोई कड़ा सुरक्षा घेरा या लाठियां लिए गार्ड्स दिखाई नहीं देते। वहां लगे हैं बायोमेट्रिक स्मार्ट गेट्स। अब्दुल जैसे ही गेट के पास से गुजरते हैं, उनके चेहरे का एक क्विक फेशियल स्कैन होता है। उनके गले में लटके नुसुक कार्ड को गेटर्स रीड करते हैं और पलक झपकते ही गेट खुल जाता है। कोई रुकावट नहीं, कोई पैनिक नहीं। लेकिन असली सस्पेंस तो उस अदृश्य दुनिया में चल रहा है जो अब्दुल की नजरों से कोसों दूर है। जरा सोचिए, अगर इस 30 लाख की भीड़ में अचानक कोई दुर्घटना हो जाए या कहीं पर दबाव बढ़ जाए तो क्या होगा? इस पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है एक ऐसा सेंटर जिसे देखकर आपको हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आ जाएगी। इसे कहते हैं स्मार्ट मक्का ऑपरेशन सेंटर। इस विशालकाय कमांड रूम में दीवारों पर हजारों लाइव वीडियो फीड्स चल रही हैं, लेकिन इन स्क्रीन्स को कोई इंसान नहीं देख रहा है, बल्कि इन्हें ऑपरेट कर रहा है दुनिया का सबसे एडवांस्ड AI क्राउड एनालिसिस सिस्टम, जिसे बसीर AI प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये बसीर AI प्लेटफॉर्म हरम शरीफ और उसके आसपास के चप्पे चप्पे पर नजर रखता है। ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि ये इंसानी चेहरों के हाव भाव, उनके चलने की रफ्तार और उनके बीच की दूरी को कैलकुलेट करता है। क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम के पीछे की सबसे चौंकाने वाली तकनीक क्या है? वो है
AI सर्वेलेंस एंड ग्राउंड सेंसर नेटवर्क। मस्जिद के संगमरमर के फर्श के नीचे और हरम के हर कोने में करोड़ों की तादाद में ग्राउंड सेंसर्स लगे हैं। ये सेंसर्स ये भांप लेते हैं कि प्रति वर्ग मीटर कितने किलोग्राम का दबाव पड़ रहा है। जैसे ही किसी एक हिस्से में भीड़ की डेंसिटी एक तय सीमा से ऊपर जाती है, ये सिस्टम तुरंत स्मार्ट क्राउड डेंसिटी अलर्ट्स जनरेट कर देता है। ऑपरेशन सेंटर में लाल बत्तियां जल उठती हैं। इससे पहले कि वहां कोई पैनिक सिचुएशन बने या कोई भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो, ऑपरेशन सेंटर तुरंत सुरक्षा बलों को अलर्ट भेजता है। आसमान में मंडराता विंग ड्रोन सिस्टम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये एडवांस्ड सर्वेलेंस ड्रोन लाइव थर्मल इमेजरी और 3D मैपिंग डेटा सीधे कमांड सेंटर को भेजता है, जिससे जमीन पर मौजूद टीमें कुछ ही सेकंड्स के भीतर भीड़ के फ्लो को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट कर देती हैं। अब्दुल जब काबा के चारों तरफ तवाफ कर रहे होते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। वो पानी की तलाश में इधर उधर देखते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक अजीबोगरीब मशीन आकर रुक जाती है। ये कोई आम वेंडिंग मशीन नहीं है, ये है जमजम वाटर रोबोट। ये पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस ऑटोनॉमस रोबोट है जो बिना किसी इंसानी मदद के भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए घूमता है। अब्दुल बस अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ये रोबोट उन्हें पवित्र जमजम पानी का कप थमा देता है। पानी पीने के बाद अब्दुल को दुआ और इबादत के सही तरीकों को लेकर कुछ उलझन होती है। वो हरम के एक कोने में खड़े होते हैं जहां उन्हें एक और मशीन दिखती है। ये है मनारा 2 AI रोबोट। ये एक बहुभाषी यानी मल्टीलिंगुअल AI रोबोट है जो दुनिया की दर्जनों भाषाओं को समझ सकता है और बोल सकता है। अब्दुल जैसे ही अपनी मातृभाषा हिंदी में उससे सवाल पूछते हैं, वो रोबोट तुरंत उनके सामने एक बेहद दोस्ताना अंदाज में सटीक धार्मिक गाइडेंस और जानकारी पेश कर देता है। अब्दुल दंग रह जाते हैं कि इस रेगिस्तानी शहर में तकनीक उनकी अपनी भाषा में उनसे बात कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तकनीक सिर्फ यहीं तक सीमित है? असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब लाखों की ये भीड़ मक्का शहर से निकलकर मीना, मुज़दलिफा और अराफात के पवित्र मैदानों की तरफ बढ़ती है। इन तीनों जगहों की बीच की दूरी कुछ ही किलोमीटर की है, लेकिन जब 30 लाख लोग एक साथ एक ही दिशा में बढ़ें तो दुनिया का कोई भी ट्रैफिक सिस्टम पंगु हो सकता है। यहीं पर काम आता है अरशिदनी स्मार्ट प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा स्मार्ट ट्रांसपोर्ट गाइडेंस प्लेटफॉर्म है जो मक्का की हजारों बसों और पिलग्रिम्स के रहने की जगहों से सीधे लिंक है। अब्दुल और उनके ग्रुप को कब, किस मिनट, कौन सी बस में बैठना है, ये सब कुछ मक्का बस गाइडेंस सेंटर के AI द्वारा तय किया जाता है। ये बसें किसी आम सड़क पर नहीं चलती, बल्कि इनका पूरा मूवमेंट एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के तहत होता है जो रियल टाइम में ट्रैफिक को मैनेज करता है। और जो लोग बसों में नहीं जाना चाहते, उनके लिए बनी है मशायर मेट्रो लाइन। ये दुनिया की सबसे बिजी और सबसे हाई कैपेसिटी वाली मेट्रो प्रणालियों में से एक है जो सिर्फ हज के दिनों में एक्टिव होती है और लाखों लोगों को बेहद सुरक्षित तरीके से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचाती है। इस पूरे सफर के दौरान इंटरनेट या कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि सऊदी अरब ने इन सभी पवित्र स्थलों पर 5G स्मार्ट होली साइट्स नेटवर्क का एक ऐसा जाल बिछा रखा है जो एक ही समय पर करोड़ों डिवाइसेस को बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की सुविधा देता है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डरावना और तनावपूर्ण हो सकता है। जरा सोचिए, मीना के मैदान में लाखों तंबू लगे हैं, चारों तरफ एक जैसा मंजर है। अगर इस भारी भीड़ में अब्दुल अपने ग्रुप से बिछड़ जाएं, उनका फोन बंद हो जाए और वो रास्ता भटक जाएं, तो क्या होगा? इस तपते रेगिस्तान में एक बुजुर्ग इंसान का खो जाना किसी बुरे सपने जैसा है। पुराने जमाने में ऐसे लोगों को ढूंढने में कई दिन लग जाते थे और कभी-कभी तो लोग हमेशा के लिए खो जाते थे। लेकिन साल 2026 में ऐसा होना नामुमकिन के बराबर है। जैसे ही अब्दुल अपने ग्रुप से थोड़ा दूर होते हैं, उनके गले में मौजूद नुसुक कार्ड और उनके फोन में मौजूद तवक्कलना हेल्थ इंटीग्रेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम उनके लाइव लोकेशन डेटा को मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कोई पिलग्रिम अपने तय रूट से भटकता है तो स्मार्ट लॉस्ट पिलग्रिम रिकवरी सिस्टम्स तुरंत हरकत में आ जाता है। AI कैमरों और ब्लूटूथ बीकन्स की मदद से अब्दुल की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है और पास में तैनात वॉलंटियर्स के पास तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। कुछ ही मिनटों के भीतर एक वॉलंटियर अब्दुल के पास पहुंचता है, उनका नुसुक कार्ड स्कैन करता है और उन्हें बेहद सुरक्षित तरीके से उनके तंबू तक वापस छोड़ाता है। लेकिन बात सिर्फ रास्ता भटकने की नहीं है। इस भयानक गर्मी में सेहत का बिगड़ना सबसे बड़ा खतरा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसीज यहाँ बेहद आम है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में AI कैसे किसी की जान बचा सकता है? जब अब्दुल मीना में चल रहे होते हैं तो उनके फोन का तवक्कलना हेल्थ इंटीग्रेशन उनकी सेहत के बेसिक पैरामीटर्स को भी ट्रैक कर रहा होता है।
अगर किसी पिलग्रिम की हार्ट रेट अचानक बहुत बढ़ जाए या बॉडी टेम्परेचर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाए तो वो सिस्टम तुरंत AI इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम को एक क्रिटिकल अलर्ट भेजता है। ये मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम तुरंत हरकत में आता है। कंट्रोल रूम को पता चल जाता है कि किस कोऑर्डिनेट पर कौन सा इंसान खतरे में है। जमीन पर मौजूद एम्बुलेंस या मेडिकल ड्रोन को तुरंत उस स्पॉट पर रवाना किया जाता है। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए पैरामेडिक्स उस शख्स तक पहुंचते हैं और उसे ऑन द स्पॉट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर एक पिलग्रिम के ऊपर हर सेकंड तना रहता है। जब हज का सबसे कठिन चरण आता है, यानी जमरात पर शैतान को कंकड़ मारने की रस्म, तो इतिहास गवाह है कि ये जगह सबसे ज्यादा संवेदनशील रही है। यहाँ अतीत में कई भयानक हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज का मक्का बदल चुका है। यहाँ तैयार किया गया है मल्टी लेवल जमरात इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कई मंजिलों का एक विशालकाय कंक्रीट स्ट्रक्चर है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि भीड़ कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आती। लोग एक तरफ से दाखिल होते हैं, कंकड़ मारते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। इस पूरी बिल्डिंग में हवा का बहाव, तापमान और लोगों की संख्या को बसीर AI लगातार नापता रहता है। हर एक फ्लोर पर लोगों की गिनती एकदम फिक्स होती है और जैसे ही कोई फ्लोर भरने लगता है, बायोमेट्रिक गेट्स और डिजिटल बोर्ड्स अगले पिलग्रिम्स को दूसरे फ्लोर्स की तरफ गाइड कर देते हैं। इतने बड़े शहर में जहां हर दिन लाखों टन कचरा पैदा होता है, वहां सफाई व्यवस्था बनाए रखना अपने आप में एक अजूबा है। अगर कचरा कुछ घंटों के लिए भी जमा रह जाए तो महामारियों का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन मक्का ने इसका भी एक ऐसा तोड़ निकाला है जो दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के पास भी नहीं है। इस सिस्टम का नाम है तुहर, यानी TUHR स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। पूरे मक्का और मीना के इलाकों में जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा वैक्यूम और सेंसर बेस्ड पाइपलाइंस का नेटवर्क बिछाया गया है। सड़कों पर जो स्मार्ट डस्टबिन्स लगे हैं वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI से लैस है। जैसे ही कोई डस्टबिन 70% तक भरता है, वो तुहर कंट्रोल सेंटर को एक सिग्नल भेजता है। इसके बाद जमीन के नीचे से एक जबरदस्त वैक्यूम प्रेशर यानी हवा का खिंचाव पैदा होता है और वो कचरा पलक झपकते ही सड़कों के नीचे से होता हुआ शहर से कई किलोमीटर दूर मौजूद एक सेंट्रल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंच जाता है। ऊपर सड़क पर न तो कोई कचरा गाड़ी दिखती है, न कोई बदबू आती है और न ही कोई गंदगी। सब कुछ एकदम साफ, एकदम परफेक्ट। शाम के वक्त जब अब्दुल वापस मस्जिद अल हरम में आते हैं तो वो शांति से बैठकर इबादत करना चाहते हैं। इनके इस अनुभव को और भी रूहानी और खूबसूरत बनाने के लिए इनके डिजिटल असिस्टेंट्स काम कर रहे होते हैं। इनका स्मार्ट एनरिचमेंट असिस्टेंट इन्हें बताता है कि नमाज का सही वक्त क्या है, आज कौन से इमाम साहब नमाज पढ़ाने वाले हैं और उनका खुतबा किस विषय पर होने वाला है। इतना ही नहीं, जो लोग कुरान सीखना या उसकी सही तिलावत करना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल कुरान प्लेटफॉर्म और विशेष रूप से तैयार किया गया सूरत अल फातिहा ऐप मौजूद है। ये ऐप्स AI वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जब अब्दुल कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो ये AI सिस्टम उनकी आवाज़ और उच्चारण को सुनता है और रियल टाइम में उन्हें बताता है कि उनका उच्चारण सही है या नहीं और उन्हें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। यानी एक तरफ जहां मक्का की बाहरी दुनिया बेहद एडवांस मशीनों से घिरी है, वहीं दूसरी तरफ इंसान की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को भी तकनीक के जरिए बेहद गहरा और व्यक्तिगत बनाया जा रहा है। अब हम इस पूरी खोजी यात्रा के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण खुलासे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सऊदी अरब आखिर मक्का शहर पर पानी की तरह अरबों खरबों डॉलर क्यों बहा रहा है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन को सुरक्षित बनाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा छिपा हुआ मकसद है। सच ये है कि मक्का शहर आज जो कुछ भी कर रहा है वो दरअसल पूरी इंसानियत के भविष्य का एक लाइव प्रोटोटाइप है। आने वाले समय में दुनिया की आबादी बेकाबू होने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण शहर तपने वाले हैं और रिसोर्सेज की भारी कमी होने वाली है। ऐसे में दुनिया के बड़े बड़े मेगा सिटीज को कैसे मैनेज किया जाएगा,
कैसे बिना किसी भगदड़ के करोड़ों लोगों को खाना, पानी, सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। मक्का शहर आज हज 2026 के इस महामंच पर पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि AI, डेटा, सेंसर्स और रोबोटिक्स की मदद से एक क्लोज्ड लूप, सस्टेनेबल और हाइपर एफिशिएंट शहर कैसे चलाया जा सकता है। ये एक ऐसा शहर है जो खुद सोचता है, खुद सांस लेता है और खुद को सुरक्षित रखता है। अब्दुल जब अपनी यात्रा पूरी करके वापस अपने वतन लौट रहे होते हैं तो उनके दिल में सिर्फ एक आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं होती, बल्कि उनकी आंखों में एक विस्मय होता है, एक अचंभा होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में भविष्य के उस शहर को अपनी आंखों से देख लिया है जो शायद बाकी दुनिया के लिए अभी भी एक सपना है। यही है हज 2026 और मक्का शहर का वो असली फ्यूचरिस्टिक सच जो आज हमारे सामने आ चुका है।